नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना साथी मनीष कुमार आपके लिए ले आया हूँ एक नया प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब घर पे लॉकडाउन के इस पीरियड में अध्ययन को जारी किए होंगे और पढ़ाई भी करते होंगे। तो दोस्तों, आज मैं अपने उस टॉपिक पे चलता हूँ जहाँ से कुछ अलग मिलता है, कुछ नया सीखने को मिलता है। और वो टॉपिक हम लोगों का आज का है, सबसे पहले हम लोग ग्रामर की बात करते हैं। अगर हम लोग कुछ भी स्टार्ट करना शुरू करते हैं तो हमारा सबसे पहला टारगेट ये होता है कि हम ग्रामर में क्या जानते हैं, ग्रामर के बेस के विषय में जानते हैं। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं, लेकिन हम सबसे पहले ग्रामर की बात करते हैं। तो ग्रामर से रिलेटेड हर फैक्ट को अवगत कराते हुए आपको टेंस, यूज और उसके बाद क्या है, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, एवरीथिंग्स, सभी चीज़ें मैं आपको समय समय पर देता रहूँगा। तो दोस्तों, चलते हैं अपने इस टॉपिक पे। आज का टॉपिक है ग्रामर। सबसे पहले ये टॉपिक, फिर दूसरा टॉपिक लेते हैं। सो दोस्तों, यू नो व्हाट नाउ मीन्स इज नाउ व्हाट इज मीन्स ऑफ ग्रामर। आज फ्रेंड बात करते हैं ग्रामर के विषय में। ग्रामर, यू नो व्हाट नाउ दैट एवरीबॉडी नोज, सभी लोग जानते हैं कि ग्रामर मीन्स होता है व्याकरण। लेकिन अभी क्या है कि किसी से इस बात के लिए अवलोकन करने के लिए बात किया जाए या डिफाइन करने के लिए बात किया जाए तो कुछ लोग इनमें से ऐसे होते हैं, 80% पीपल ऐसे होते हैं जो ग्रामर के विषय में जानते तक नहीं कि ग्रामर होता क्या है। सबसे पहले ये बेस जानना जरूरी है कि अगर हम ग्रामर बेस शुरू किए हैं तो ग्रामर बेस है किस पे डिपेंड और किस पे आधारित है और किससे काम करता है। तो ग्रामर आज का फैक्ट है। तो ग्रामर में क्या होता है, यहाँ पे बात करते हैं ग्रामर इज द मेथड ऑफ grammar is the method of by which we correct, write, listen, correct, write, listen, speak, and अंडरस्टैंड। तो दोस्तों, टॉपिक ये रहा कि ग्रामर इज द मेथड ऑफ बाय विच वी करेक्ट, राइट, लिसन, स्पीक एंड अंडरस्टैंड। मीन्स इज दैट, मतलब क्या होता है, ग्रामर वह तरीका होता है या ग्रामर वह माध्यम होता है जिसके माध्यम से हम शुद्ध लिखते हैं, शुद्ध बोलते हैं, शुद्ध सुनते हैं और हमेशा शुद्ध एकदम अच्छे तरीके से हम लोग उसे समझते हैं किसी भी फैक्ट को। अगर हम बात करें, ठीक है, एग्जाम्पल में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें, सी इज ए गुड बॉय। क्या ये सही है? अगर ऐसा बात किया जाए तो क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। गलत कहाँ है? अब यहाँ पे बात कर रही है, यहाँ पे सी है तो सी क्या है, इट्स मॉडिफाइज दैट ऑन हियर। यहाँ पे मॉडिफाइज ये क्या कर रहा है कि पूरी तरह से डेडिकेट कर रहा है किसको, गर्ल को। और गर्ल जब यहाँ पे डेडिकेट किया जा रहा है तो यहाँ बॉय के होने का कोई तात्पर्य है ही नहीं। तो यहाँ बॉय के जब होने का तात्पर्य नहीं है तो हम लोग इसे पूरी तरह से हटाएंगे क्योंकि ये रॉन्ग है। तो इसमें बताया जाता है कि ग्रामर इज द मेथड ऑफ बाय विच वी करेक्ट, राइट, लिसन, स्पीक एंड अंडरस्टैंड। मतलब हमें जिसके माध्यम से शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना और उसके साथ साथ शुद्ध समझना आ जाए, वही क्या होता है, ग्रामर। तो ग्रामर का ये फैक्ट हमें बॉय तक यहाँ पे लेकर आया, अवगत करा दिया है। तो ग्रामर को हम लोग यहाँ पे, यहाँ के बेस पर बॉय के स्थान पे हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे, गर्ल। और जैसे ही ये गर्ल रखेंगे सेंटेंस पूरी तरह से सही हो जाएगा। तो दोस्तों, ये समझ में
क्योंकि यही एक तरीका है, इसके माध्यम से जो भी हमें करना रहेगा हम आसान से आसान तरीके से कर सकते हैं। अगर इसके पार्ट्स के विषय में बात करें तो पार्ट्स में अगर हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे पार्ट्स ऑफ ग्रामर, इसके भाग की बात करें, पार्ट्स ऑफ ग्रामर, ग्रामर के भाग की बात करें यहाँ पे तो इस तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहला क्या होता है, लेटर, लेटर, सेकंड वोवेल एंड थर्ड कॉन्सोनेंट्स। तो दोस्तों यहाँ पे हमने आपको बताया इसके पार्ट्स वगैरह, यानी कि व्हाट इज द ग्रामर, व्हाट इज द ग्रामर। इफ एनीवन सेज टू यू, अगर आपसे कहता है ग्रामर किसे कहते हैं, तो ग्रामर में आप बोल सकते हैं ग्रामर इज द मेथड ऑफ बाय विच वी करेक्ट, राइट, लिसन, रीड एंड स्पीक एंड अंडरस्टैंड। तो इस फैक्ट को क्या कहते हैं, ग्रामर। अगर हिंदी में समझना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं कि ग्रामर वह तरीका या वह माध्यम है जिसके माध्यम से हम शुद्ध लिखते हैं, शुद्ध बोलते हैं, शुद्ध सुनते हैं और शुद्ध समझते हैं। हमने आपको एग्जाम्पल भी यहाँ पे देकर बता दिया है कि सी इज़ अ गुड गर्ल, सी इज़ अ गुड गर्ल। यहाँ पे गुड को मॉडिफाइज कर दे रहा है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, सी यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। एक गुड गर्ल यहाँ पे जो है ये आर्टिकल हो गया और ये आपका एडजेक्टिव हो गया, एंड यहाँ पे गर्ल जो हो गया नाउन हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर गर्ल के स्थान पे बॉय रख दिया जाए पूरा सेंटेंस गलत, क्योंकि ये पूरी तरह से रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन हमने आपको बता दिया कि ग्रामर के पहले के तरीकों को अगर समझना है तो सबसे पहले ग्रामर का तरीका जानना है, क्योंकि ग्रामर ही एक ऐसा बेस है जिसके माध्यम से हम किसी भी बेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो पहले ग्रामर समझना है, फिर उसके बाद आगे बढ़ना है। तो दोस्तों जहाँ तक उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और पूरी तरह से समझ में आएगा ग्रामर क्या होता है। किसी भी भाषा में अगर हम बात कर सकते हैं कि शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना और समझना अगर हमें आ जाए, वही भाषा क्या होता है, पूरी तरह से ग्रामर होता है। इसके पार्ट्स की बात करें तो पार्ट्स में लेटर, अक्षर, वोवेल, स्वर, कॉन्सोनेंट, व्यंजन, यानी कि हमें कुल कितने अक्षर हो गया, वोवेल्स हो गया, अनकॉन्सोनेंट। अब लेटर से हम लोग जुड़ी बातों को हम लोग उल्लेख करेंगे तो पहले हमें इसके पार्ट के विषय में पूरी जानकारी हो गया कि ग्रामर के विषय में, कि ग्रामर किसे कहते हैं, व्हाट इज मीन्स ऑफ ग्रामर एंड हाउ टू डिड एक्सप्लेन इट। हम लोग कैसे इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, हाउ कैन एक्सप्लेन इट, हम लोग कैसे इसे एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको हमने जैसे पूरी तरह से जानकारी से अवगत करा दिया। दोस्तों ये एक छोटा सा टॉपिक, संक्षिप्त टॉपिक, इट्स अ वेरी एब्रिविएशन ऑफ द ग्रामर फैक्टर। ये ग्रामर का सबसे छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि इसी फैक्ट से हमें सब कुछ गुजरना होता है और सब कुछ करना होता है। ठीक है, तो दोस्तों जहाँ तक उम्मीद करता हूँ यह वीडियो और यह फैक्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इससे आप कुछ बेहतर सीख सकते हैं। सबसे पहले कहने का सिर्फ तात्पर्य यह है कि आप किसी भी फैक्ट को ले रहे हैं, छोटा लीजिए लेकिन पूरी तरह से अच्छे से लीजिए, हो सकता है उसके विषय में डिटेल जानकारी लीजिए। तो हमने सिर्फ अभी आपको ग्रामर बताया है। ग्रामर की अब हम डिटेल की अगर बात करेंगे तो लेटर से शुरू करेंगे, वो हम आपको नेक्स्ट सेशन में देते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर नाउ, विश यू ऑल द बेस्ट।